नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शराब तस्कर हुआ गिरफ्तार और साथ ही जानेंगे कि कहां स्वच्छ भारत अभियान हुआ फेल। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। बिहार में शराबबंदी को लेकर तमाम नियम बनाए गए थे। बावजूद शराब कारोबारी हर हथकंडे अपनाकर शराब कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी शराबियों और शराब कारोबारियों पर नकले कसने में पूरी तरीके से सजग दिख रही है। ताजा मामला नरकटियागंज के साठी से है, जहां साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए 300 ml के 29 बोतल नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान भेड़ीहरवा निवासी सिकंदर पासवान के रूप में की गई। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कानपुर थाना नौबस्ता परंपरागत सूट बूट से सजे अपनी वर्दियों में सिपाहियों ने और आला अधिकारियों ने थाना नौबस्ता में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हाथ वाली मशीन से हूटर बजाकर उत्सव की शुरुआत की और थाना प्रभारी अमित कुमार भड़ाना ने झंडारोहण किया। उसके बाद संवेश शुरू में राष्ट्रगान गाया गया, तिरंगे को सलामी भी दी गई, सभी को मिष्ठान वितरण किया गया। फिर सभी ने एक दूसरे को तिरंगे का पटका भी भेंट किया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद लखीमपुर के ब्लॉक पलियाकला के अंतर्गत गांव गोविंद नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पंचायत भवन में शौचालय की सीट धंसी हुई है। वहीं स्वच्छता अभियान पर भी पलता लगाया जा रहा है। पंचायत भवन शौचालय के लिए सरकारी धनराशि को ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान ने बंदरबाट कर रखा है। सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च करके स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां अभियान चलाया, वहीं गोविंद नगर में ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान को किसी भी आदेश का भय नहीं है, जिससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है। पंचायत भवन मरम्मत के लिए लाखों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान की कमीशन खोरी के चलते प्रधानमंत्री की स्वर्णिम स्वच्छ भारत की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनपद रामपुर की 5 सीटों पर दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। इसी के तहत जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की ओर से शहर विधानसभा सीट के लिए नगर अध्यक्ष आसिम रजा के माध्यम से कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल कराया गया है। कुछ इसी तरह उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर स्वार टांडा की विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया है। क्या है पूरी बात इतनी ही है कि आजम खान साहब ने रामपुर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है और 10 मार्च को जीत दर्ज कराएंगे इंशाल्लाह। आपने दाखिल किया है पर्चा? जी मैं प्रस्तावित था। तो क्या क्या इसमें आपने करना पड़ा आपको यहाँ से जेल से? क्या सारी कानूनी फॉर्मेलिटी जो होती है पूरी कर दी गई है, वो सब हो गया। तो कानूनी चीज़ है, वो उसकी तकमील की जाएगी, कर दी गई, दाखिल कर दिया। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा आजम खान साहब? मुद्दा आजम खान साहब का हमेशा यही रहा है, तरक्की, विकास, शिक्षा, लोगों से प्यार मोहब्बत, सामाजिक सौहार्द, धार्मिक एकता, तरक्की। भाजपा का कहना यह है कि अब की बार जो है आजम खान की असलियत सब लोगों के सामने आ गई है अब की बार। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के बेटे राजेश वर्मा समाजवादी पार्टी के समर्थकों के साथ नामांकन के लिए सुबह पहुंचे। सुबह होते ही उनके घर समर्थक पहुंच गए और उनका मनोबल बढ़ाया गया। बता दें कि 136 विधानसभा ददरौल से ये चुनाव लड़ेंगे। पिछले लगातार 5 साल से विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां और उन्होंने जनता से वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रही है। तमाम आंदोलन किए हम लोगों ने और तमाम समस्याओं को उठाया। तो जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं गणित में, उन समस्याओं को लेकर हमने तमाम आंदोलन किए, संघर्ष किए और
आज आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से और उन्होंने जो हम पे भरोसा जताया है उस भरोसे को कायम रहने के लिए हम आज नामांकन कराने जा रहे हैं। और विधानसभा में कोई ऐसा काम जिसको प्राथमिकता आपने जो अभी तक ना हुआ हो रदौल विधानसभा में एक कार्ड में प्रायोरिटी है कि एक कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना करवाएंगे। साथ ही साथ जो विद्युत लाइनें जो खराब पड़ी हैं उनको बच केबल डलवा। शाहजहांपुर से तबरेश की रिपोर्ट। बलिया नगर के सहोदरा गांव की जहां लोग मिट्टी खनन को लेकर परेशान हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गंगा से प्रभावित उन क्षेत्रों पर सरकार मिट्टी खनन के लिए रोक लगा दी है, तो वहीं खनन विभाग से मिलीभगत करके मिट्टी खनन जारी है। आखिर सरकार के आदेश के बाद भी मिट्टी खनन विभाग के द्वारा ही करवाया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति में जनता जाए तो कहां जाए। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रिंकू ठाकुर है, मैं ग्राम सभा सहोदरा के निवासी हूँ। अभी क्या समस्या है आप लोगों की? जी, मेरी समस्या है कि ये बार बार दरखास्त देने के बाद, दौड़ने के बाद 50 काश्तकार जो है हमारा दस्तखत करके एप्लीकेशन जो है खनन विभाग को, जिलाधिकारी महोदय को हम लोग दिए थे, लेकिन ये खनन रुक नहीं रहा है। और शासन से आदेश है, माननीय योगी आदित्यनाथ का इस पर स्पष्ट आदेश है कि गंगा से सटे हुए जितने भी गांव हैं वहाँ एक टाली मिट्टी नहीं कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ हजारों गाड़ी रोज कट रही है मिट्टी। क्या इसको लेकर के आप कहीं इस जानकारी दिए, किसी अधिकारी से मिले? विभाग से हम लोग मिले, उसके बाद एसडीएम बलिया से मिले, जिलाधिकारी महोदय बलिया से मिले। आश्वासन क्या दिया जा रहा है? आश्वासन दिया जा रहा है वही कि ऊपर से नीचे को आप लिख देते हैं। मान लीजिए जिलाधिकारी को मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, बार बार मेरे पास सारे कागज हैं, तो एसडीएम बलिया को लिखते हैं, सीओ को लिखते हैं, लेकिन फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। धड़ल्ले से वो भी वो लोग खुद कह रहे हैं, जो काट रहा है वो गाड़ी वाले सब कह रहे हैं। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को कोविड-19 की दहशत भरे माहौल में मनाया गया, जहां पूरा देश प्रदेश इस राष्ट्रीय त्योहार को बहुत ही समर्पित भाव से मनाया था। लेकिन इससे 2 वर्ष पूर्व से कोविड-19 वायरस के चलते लॉकडाउन महामारी से निपटते हुए हर व्यवसायिक की कमर टूट गई है और इतनी समय विधानसभा चुनाव की भी घमासान चल रही है। किसी को टिकट देना लेना तमाम तरह की जनमानस में दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, कानपुर, प्रयागराज जैसी जगहों में गणतंत्र दिवस छोटे बड़े सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में इस वर्ष बहुत ही शांत और भीड़ भाड़ कम कर 26 जनवरी मनाई गई। राष्ट्रीय त्योहार आपके विद्यालय में देखते थे तो बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया जाता। इस वर्ष का कैसा है? इस वर्ष तो समझ लीजिए कि एक फॉर्मेलिटी की गई है गणतंत्र दिवस के नाम पर। नहीं तो आज 23 साल हो गया प्रधानाचार्य बने। 23 साल में इस साल बहुत ही मायूसी के ढंग से गणतंत्र दिवस मनाया गया है। जब बच्चे होते हैं तो उसका उत्साह अपना अलग होता है। अगर बच्चे होते, वो कार्यक्रम बच्चे अध्यापक तैयार कराते, वो कार्यक्रम यहाँ मंची कार्यक्रम होता था और 4 बजे तक कार्यक्रम होता था, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। बहुत अच्छा लगता था, कम से कम 200-300 आदमी भी नगर के आते भी थे और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी उसकी पूर्ति की गई, कुछ बच्चे आ भी गए थे, बिना बुलाए भी आ गए थे जी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाया है केवल राष्ट्रगान के बाद में और प्रसाद वितरण, माल्यार्पण और माल्यार्पण के बाद में प्रसाद वितरण और सभी लोग चले गए हैं। मैं समस्त गणतंत्र दिवस पर समस्त नगरवासियों को, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को और मीडिया कर्मियों को, अपने अभिभावकों को तथा बच्चों को मैं गणतंत्र दिवस पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। अब ये छोटे छोटे बच्चों का ये पर्व आज जिस मायूसी के ढंग से मनाया गया है, मैं ईश्वर से भी प्रार्थना कर। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झांसी में स्थित बिजौली समाज सेवी संस्था उम्मीद रोशनी की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस को झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ मनाया गया। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर बच्चों को इस पर्व की महत्व के बारे में बताया गया और सभी को मिष्ठान, महिलाओं को साड़ियां, शॉल व मास्क वितरित किया गया। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर संस्था के विजय, संजीव मेहरा, सुरेंद्र खाती, संदीप कंचन, हरिमोहन यादव, रोहित श्रीवास,
अब्दुल, राजेश, राजकुमार यादव, अनिल कुमार, पवित्र तिवारी, उत्कर्ष यादव आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं अंत में संस्था के अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। प्राथमिक विद्यालय गंगवा के विद्यालय परिसर में घुसकर कुछ अराजक तत्वों ने विद्यालय परिसर में तोड़फोड़ की। इस दौरान विद्यालय में लगाए गए फर्श, टाइल सहित छोटे पेड़ों की सुरक्षा में बनाए गए ईंट की दीवार आदि क्षतिग्रस्त हो गए। इस मामले में दोषियों पर कार्यवाही करने के लिए अध्यापकों ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। कुशीनगर से सीनू संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। रोहतास में कई लोगों से विभिन्न तरह के रोजगार दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला पुलिस पकड़ से बाहर होने से सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास नोखा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए गिरफ्तारी की पीड़ितों ने गुहार लगाई है। हम नोखा से आई बनी, हमरा से 1.5 लाख रुपया ठगले बा। के ठगले बा? विकार में। अच्छा, काहे खातिर? स्टूडेंट खोले खातिर। अच्छा, तब हमार पति देले रहा। हाँ। पति के एक्सीडेंट हो गइल बा। अच्छा। हमार से आन लड़की शादी करे के बिया। जी। का नाम पड़ा हो? हमार गायत्री। हैं? गायत्री। पति के? डायरेक्टर साहब। कहाँ आइल बनी? डीएसपी साहब। कहाँ से? नोखा से आइल बनी। विकार में दी तो कमा ना बे सीएसपी के नाम पर 2,90,000 रुपया लिए थे। आपसे? अच्छा। तो आप कहाँ अभी आए? कहाँ आए हैं? डीएसपी साहब पास। अच्छा, सासाराम। हाँ, तो मिल लिए गिरफ्तारी के लिए? क्या नाम जो है रहने वाला है? कौन रहने वाला है? विक्रमादित्य कुमार नाम है उसका। अच्छा। नोखा थाना जालिम टोला गांव है उसका। हाँ। पिता अरुण सिंह का लड़का है और विक्रमादित्य हम लोगों से ठगी किया है। हमारे से 63,000 ठगी किया है सीएसपी दिलवाने के नाम पर। और सीमा कुमारी जो रहने वाली है, मेरा दीपू कुमार सर नाम है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर चनका हुआ सर, पिता गिरजा सर। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।